गाड़ी अपनी कर चुकी है 50,000 किलोमीटर कंप्लीट। इस 2 साल की जर्नी में हमने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस किए हैं, क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, कितना इसका लोन था और कितनी ईएमआई बनी है, हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप भी इस गाड़ी को लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो भाई अपना मॉडल है थार RWD डीजल MT वेरिएंट है, हार्ड टॉप है ये और 2023 का मॉडल है। ये जस्ट लॉन्च होते ही मैंने ले ली थी और मुझे ऑन रोड ये गाड़ी 12,30,000 की पड़ी थी और अभी इसका एक्स शोरूम प्राइस 12,39,000 है और मुझे एक्स शोरूम प्राइस 11 लाख में पड़ा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो 10,000 बुकिंग्स थी उसी में ही लॉन्च होते ही ये बुक करवा दी थी और आई थिंक 5,000 या 6,000 मेरा नंबर था और मुझे मिलने में मुझे 6 मंथ लगे थे। डिलीवरी मुझे 6 महीने में मिली थी गाड़ी की। और ये बैच देख रहे हैं आप 4x4 का, ये RWD को मैंने घर पे रिप्लेस किया था। एक 350 रुपये का ये 4x4 का बैच लेके आया था मैं महिंद्रा शोरूम से ही। भाई लोगों, मुद्दे की बात पे आओ। अब अगर आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और आपकी एज अगर 40+ है तो आप ये गाड़ी अवॉइड करें। ये गाड़ी कंफर्ट के लिए नहीं बनी है। फ्रंट 2 सीटों पे आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर पे आपको मे भी कंफर्टेबल लग सकती है, बट पैसेंजर्स के लिए ये गाड़ी सजा है। महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन एंड बोलेरो, ये गाड़ी फ्रंट 2 लोगों के लिए फिर भी कंफर्टेबल हो सकती है, बट ये पैसेंजर्स के लिए ये गाड़ियाँ सजा हैं और ये प्रोडक्ट कंफर्ट के लिए बनी ही नहीं है। अगर कंफर्ट के लिए आपको जाना है तो XUV 700 की तरफ जाओ। और ये गाड़ी बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, 2 डोर गाड़ी है। अगर बूढ़े माता पिता हैं और अगर आपकी एज 40+ है तो आप इस गाड़ी को अवॉइड करें, अगर आपके घर पे कोई और गाड़ी नहीं है तो। सेकंड, राइड इतनी बम्पी है कि आप इसको 30 से 40 की स्पीड के बाद विदाउट सीट बेल्ट नहीं चला पाओगे। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और इवन अदर थार ओनर्स हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे। गाड़ी प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, बूट स्पेस बहुत कम है, छोटा मोटा ही कोई सामान रख पाओगे आप। 4 डोर ना होने की वजह से थोड़ी हरासमेंट सी फील होती है। अगर कोई बैग वगैरह भी है तो आपको फ्रंट सीट से ही पीछे रखना पड़ता है, जो कि मे बी अगर घर में फीमेल्स हैं तो उनको थोड़ा सा इरिटेट करती है ये चीज़। थर्ड प्रॉब्लम है इस गाड़ी का हैंडल, गियर, क्लच इतने हैवी फील होंगे। अगर आपके पास कोई बलेनो, सिडान या अदर गाड़ी है, अगर मारुति गाड़ियों या hyundai की गाड़ियों से स्विच कर रहे हैं, इतनी हैवी फील होगी। समटाइम्स इवन मैं तो मजाक मजाक में बोलता रहता हूँ कि मैं ट्रक चला रहा हूँ। और लिटरली मैकेनिकल इसका हैंडल है, हैंडलिंग इसकी मैकेनिकल है, सो बहुत हैवी फील होती है। अब मैं आपको बताता हूँ 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे क्या क्या चीज़ें कंटिन्यूसली प्रॉब्लम फेस की है मैंने। अभी ये देखो आप, एक डिक्की पे ये निशान है, रियर डोर पे आप देखोगे हर 10-15,000 किलोमीटर के बाद एक टिंगलिंग साउंड आता है, वो कंटिन्यूस टिक 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 करता रहता है। वो ये प्रॉब्लम है। वो टायर हैवी होने की वजह से ये 10 या 15,000 किलोमीटर के बाद अलाइनमेंट इसकी ठीक करवानी पड़ती है। अदरवाइज़ केबिन में नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, एक कंटिन्यूस टिकलिंग साउंड चलता रहता है। अभी 50,000 हो गए हैं तो मैं 2 से 3 बार करवा चुका हूँ, बट ये चीज़ फिक्स हो जाती है। नो डाउट रेगड SUV है तो ये चीज़ें तो इसमें हमें फेस करनी पड़ेंगी और हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये सीडान नहीं है। नो डाउट प्रोडक्ट इतना अच्छा है, 50,000 किलोमीटर के बाद भी मुझे एज सच कोई बिग इशू मैंने नोटिस नहीं किया है। एक हल्का सा डिकी प्रॉब्लम है। सेकंड जो इसमें प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, इसका जो हैंडल है आप देखोगे थोड़ा सा लेफ़्ट साइड थोड़ा टिल्ट रहता है। गाड़ी सीधी चलती है बट इसकी अलाइनमेंट सेंट्रलाइज नहीं है। मैंने अभी सर्विस के टाइम पे इनको बोला भी महिंद्रा को, बट उन्होंने एक्सक्यूज़ दे दिया कि अभी अलाइनमेंट वाला हमारा लड़का अभी है नहीं, तो आप किसी और दिन आना। बाकी ये हर एक थार ओनर की प्रॉब्लम है, गाड़ी थोड़ी सी लेफ़्ट साइड में टिल्ट है। ये एक मुझे मेन इश्यू लगा इसमें। बाकी आप देख सकते हैं अंदर से रगड SUV की फ़ील है। ये आपको सिडान वाला प्रीमियम लुक्स वाला फीचर्स तो नहीं देगी, बट साउंड से लेके बाकी सभी चीज़ें इसमें अच्छी लगी मुझे। और आप इंफोटेनमेंट देख सकते हैं, ये मेरा 2023 का मॉडल है तो इसमें उस टाइम पे यही आता था। ये भी एक बार ख़राब हो गया था, इसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है कि घर पे कैसे फ़िक्स करें। और बट फिक्स नहीं हुआ था, फिक्स हो जाता है टेम्परेरी बट परमानेंट नहीं था, तो मुझे ये चेंज करवाना पड़ा। उन्होंने रिप्लेस कर दिया इसको, ये वारंटी में था। तो भाई अब बात करते हैं ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। तो भाई
लाइफ टाइम मन में रह जाएगी। एक बार हर बंदे को ये गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे हाईवे पे ये गाड़ी 140 150 तक इतनी स्मूथ चलती है, आपको पता नहीं चलेगा। नो डाउट थोड़ा सा बबलिंग है, बट आप जब यूज़ टू हो जाओगे तो ये गाड़ी इतनी स्मूथ लगेगी आपको 140 150 तक। इवन मेरे पास ब्लेनो थी, ब्लेनो 120 के बाद ऐसे फड़फड़ाने लग जाती थी, शायद एयर प्रेशर की वजह से। बट ये गाड़ी 140 तक तो इतनी स्मूथ चलती है, मतलब लाजवाब राइड है। और एक बार यूज़ टू हो जाओगे तो मतलब, और थार की तो वैसे भी दुनिया फ़ैन ही है, तो एक बार लाइफ में ये गाड़ी लेनी ज़रूर चाहिए। देन इसका और तो मुझे कोई बिग इशू नहीं लगा। ये आप देख सकते हैं, ये उस टाइम पे आते नहीं थे, तो हैंड रेस्ट एंड रियर हैंड रेस्ट वगैरह मैंने ये 5500 रुपये के लगवाए थे बाहर से ही। ये देख सकते हैं आप। अभी जस्ट गाड़ी सर्विस करके आई है, तो थोड़ी सी नीट एंड क्लीन लग रही है। ये हैंड रेस्ट, ये 3 पीस मुझे 5500 आई थिंक 6000 के पड़े थे ये हर एक। और इस गाड़ी में और कोई मेजर इशू मुझे कुछ लगा नहीं। सेकंड, ये स्टॉक गाड़ी में ना मैंने कुछ चेंज करवाया है, इसमें सिर्फ हेडलाइट मुझे चेंज करवानी पड़ी। उसमें 15,000 ज़्यादा लगे मेरे, मतलब 15,000 में 8,000 के मुझे DRL पड़े थे और 7,000 की मैंने LED चेंज करवाई है। उसकी भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी इसमें मेजर ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी अभी 50,000 तक। और इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या पड़ी है उसकी भी मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, जस्ट इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो भी डाल देता हूँ, आप देखना। और कैसे डीलरशिप स्कैम करती है, उस स्कैम से भी बच सकते हैं। तो मुझे 50,000 कंप्लीट करने के बाद भी मुझे बहुत सस्ती सर्विस पड़ी है, उसकी मैं भी एक सेपरेट वीडियो डाल देता हूँ। बाकी कुछ भाई अगर सोच रहे हैं 4x4 या RWD इसमें कौन सी बेटर है, तो मैं आपको बता दूं कि वो आपकी चॉइस पे डिपेंड है। अगर आप ऑफ रोडिंग तो आई थिंक हर किसी को नहीं करनी होती है, 80% काम ये निकाल देगी। इवन मैं यहाँ पत्नी टॉप से लेके मनाली से लेके गुलमर्ग तक मैं हर जगह गया हुआ हूँ, मुझे कभी इस गाड़ी से कोई इशू नहीं आया। हाँ, 4x4 एक प्लस पॉइंट है, अगर आप 2 से 3 लाख एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो वो तो चेरी ऑन केक। 300 न्यूटन मीटर टॉर्क भाई अलग ही फील होता है। और 117 PS पावर है इसमें, जो कि आपको 4x4 में 150 PS मिलेगी, जो कि लिटिल बिट थोड़ा सा है। बाकी न्यूटन मीटर टॉर्क सेम है, तो वो जो एक पिकअप है, वो जो फील है स्टार्टिंग में ड्रैग करने की, वो बिल्कुल सेम है। तो ऑलमोस्ट आपका काम कर देगी। और हमने जब ख़रीदी थी उस टाइम पे थार रॉक्स थी नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं तो थार रॉक्स की साइड जाइए, अगर उसका भी अगर 4x2 वर्जन लेना चाहते हैं तो, क्योंकि उसका 4x4 वर्जन बहुत महंगा है। आपको वो 15 साढ़े 15 लाख की ऑन रोड पड़ जाएगी थार रॉक्स। उसके बेस वेरिएंट 15 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें थोड़ा सा राइड थोड़ी लेस बम्पी है, प्लस उसमें जो हैंडल है वो मैकेनिकल की जगह इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें कंफर्ट ज़्यादा है। तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, थार रॉक्स की तरफ, अगर आपका बजट बनता है तो। अदरवाइज एक बार लाइफ में भाई ये प्रोडक्ट लेना ज़रूर है, ये याद रखो। आज नहीं, 2 साल 4 साल बाद जब भी लाइफ में मन में नहीं रहेगी भाई कि हमने थार ओन नहीं करी थी, आप बोला करोगे भाई हाँ किसी की थार को देख के। क्योंकि आज भी मैं इतनी थार मॉडिफाइड देखता हूँ, मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखता हूँ, तो वो मन में ना रह जाए। थार ले ज़रूर लेना भाई एक बार लाइफ में। अभी स्टूडेंट हो, कभी पैसा आएगा तो ऐसा नहीं है, थार भी लोगे, रूबिकॉन भी लोगे, सब लोगे, बस मेहनत और नियत। और गाड़ी के लोन की बात करें तो भाई मैंने 11 लाख का ही लोन लिया था, ऊपर 1,30,000 मैंने दिए थे RTO एंड इंश्योरेंस के। सो 11 लाख का जो लोन था वो मैंने 7 साल के लिए बनवाया था। बाकी EMI और अदर चार्जेस वगैरह के लिए आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको अच्छी डिटेल्स में बता दूंगा। और अभी भी अगर आपको लोन अवेल करना है या अभी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, कौन से लोन बेटर रहेगा, किस बैंक से बेटर रहेगा, क्योंकि मैं इसी फील्ड में वर्क करता हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। उसके लिए आप मुझे DM करें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब।